Hello friends, welcome to my channel Physics Tutor. Today we'll start with the part 3 of the topic electricity, जहाँ पे आज हम डिटेल में देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है and how it is generated. So if you are interested in this topic, just stay tuned to this video and let us continue. But before that, if you have not subscribed my channel, then just click on the subscribe button and find all the physics related videos. So what is electric current? So according to definition, the amount of charge flowing through a conductor is known as electric current. यानी कि जितना भी चार्ज एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। और अगर आपको जानना हो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, then you can refer to my previous lecture, that is part 2 of electricity. तो जितना भी चार्ज एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। An atom comprises of a proton, neutron and an electron, where electrons which are negatively charged revolve around the nucleus, which consists of a proton which are positively charged and neutrons which are neutral. मतलब एक एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज रहते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन्स को हम कंसीडर करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल होता है न्यूट्रल, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। Neutrons are red colored, electrons are green colored and protons are blue colored. And on the right hand side a diagram of a atom is shown where electrons revolve around the nucleus, where nucleus consists of proton and neutron. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है और न्यूक्लियस जो है वो बना है प्रोटॉन जो कि रेड कलर के है और न्यूट्रॉन जो कि ग्रीन कलर का है। Under normal circumstances, the attractive force between nucleus and valence electrons, that is electrons in the outermost orbit of the atom, is comparatively very small. यानी कि आमतौर पे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन विच आर इन द outermost orbit of the atom, जो एटम की सबसे आखिर वाली ऑर्बिट में रहते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है वो काफ़ी कम रहता है। During the formation of metallic materials, these electrons get separated from the parent atom and gets attached to a new atom. Such electrons are known as free electron. यानी कि मेटालिक मटेरियल बनने के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पेरेंट एटम से अलग हो जाते हैं और एक नया एटम कैप्चर कर लेते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, एक एग्जाम्पल दिखाया है जिसमें आखिर वाली लास्ट ऑर्बिट जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकल के दूसरा एटम कैप्चर कर ले तो उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने में दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टे रिस्पॉन्सिबल। Metallic materials like copper, silver, aluminum have plenty of free electrons and so it can conduct electric current very easily. यानी कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम जैसे मेटालिक मटेरियल्स में ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकता है। एंड सो दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और इसीलिए इसे कंडक्टर्स कहा जाता है। Similarly, materials like rubber, glass, plastic do not have free electrons and so it does not conduct electric current. यानी कि रबर, ग्लास और प्लास्टिक जैसे मटेरियल्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते और इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं हो सकता है। एंड सो दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, और इसीलिए इसको इंसुलेटर्स कहा जाता है।